अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी अख्तर ने हमें लाहौर से भेजी है। आइए कहानी को उन्हीं की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम अख्तर है। मैं लाहौर का रिहायशी हूं। मैं उस वक्त मैट्रिक का तालिबे इल्म था। मुझे क्रिकेट खेलने का जनून की हद तक शौक था। मैंने मोहल्ले के लड़कों को मिलाकर क्रिकेट टीम बनाई हुई थी। हमारी गली से 4 गली छोड़कर रोड आता था। रोड क्रॉस करके कुछ गलियां पार करो तो एक ग्राउंड आता था। उसके साथ ही मस्जिद बनी थी, जो कुछ खासी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन अहले मोहल्ला यही नमाज पढ़ा करते थे। मैं भी अक्सर इस मस्जिद में जाता था। साफ सुथरी तरीके से बनी हुई मस्जिद थी। इमाम साहब वहां नहीं रहते थे। वो 2 गली आगे रिहाइश पजीर थे। लेकिन वो ग्राउंड बड़ा ही सुनसान सा था। पहले तो मुझे उस एरिया में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जब मैं 8वीं जमात में आया तो अब्बू ने ट्यूशन जाने के लिए साइकिल ले दी। मेरी ट्यूशन भी रोड के उस पार ग्राउंड के साथ वाली गली में ही थी। यूं इस तरह मेरा उस तरफ आना जाना शुरू हो गया। मैंने कुछ वहां के लड़के, कुछ अपनी गली के लड़के मिलाकर टीम बना ली और हम ट्यूशन के बाद खेलने लगे। उस सुनसान ग्राउंड में हमारी वजह से रौनक लग गई और फिर सिलसिला चल पड़ा। हमने अपनी मदद आपके तहत उस ग्राउंड की सफाई भी की। 2 साल में बाकायदा हमारे मैचेस होने लगे। मैं उस सब का हेड था। चूंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरे वालिदैन ने मुझे खेलने से कभी नहीं रोका। इस साल हमने रमजान में खास तौर पर पहली बार नाइट मैचेस रखे। इरादा यही था, तरावी इस मस्जिद में पढ़कर फिर खेल शुरू होगा। इसके लिए हमने लाइट्स का भी इंतजाम कर लिया था। हमारा मैच रात 2 बजे तक खत्म हो जाना था। हम घरों को लौट जाते। जो लड़के वहां के थे वो तो बआसानी चले जाते। हमें थोड़ा चलकर जाना पड़ता। मेरी गली से 4 लड़के आ रहे थे। मैं, रोहान, करीम और आशिर। हमें इजाजत थी, साथ आने की शर्त पर मिली थी। तय यही हुआ था, हम पैदल ही मिलकर आया जाया करेंगे। आज हमारा पहला नाइट मैच था और पहली बार ही मैं इस मस्जिद में तरावी पढ़ने गया। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी थे। आज तो यहां की रौनक ही और थी और रश भी बहुत था। हमें बमुश्किल आखिरी सफ में जगह मिली। मेरे बराबर में मेरे ही हम उम्र या मुझसे बड़े कुछ लड़के थे। मेरे बराबर वाले लड़के ने कोई प्यारा सा इतर लगाया हुआ था। मेरा ध्यान बार बार भटक कर उस तरफ जा रहा था। जब मैंने सलाम फेरा तो मैंने जिन लड़कों को देखा उनको मैंने पहले कभी यहां नहीं देखा था। ये नए चेहरे थे। लेकिन फिर हम तरावी के लिए खड़े हो गए। तरावी खत्म हुई तो हम लोग बाहर निकल गए। रश में वो जो नए नए से चेहरे थे वो कहीं गुम हो गए। मुझे ना जाने क्यों वो अच्छी सी खुशबू वाला लड़का अच्छा लगा था, लेकिन दूसरे ही पल मुझे रोहान ने आवाज दी, अख्तर जल्दी आओ। वो कुछ परेशान लग रहा था। मैं फौरन भागकर उसके पास गया। क्या हुआ है? यार, ज़हीर नहीं आया है, उसकी तबीयत खराब है। ये थी तो परेशानी की बात। हमारी टीम का एक मेंबर मिस था। मेंबर भी वो जो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था, जबकि मुखालिफ टीम के सब लोग पूरे थे। हमने बड़ी मेहनत की थी इस मैच के लिए। जो टीम जीत जाती उसकी वाह वाह होनी थी। अभी हम ये सोच ही रहे थे, मुझे किसी ने मेरा नाम लेके बुलाया। अख्तर। मैं चौंक कर पलटा। वही लड़का खड़ा था। मैं उसको देखकर हैरान हो गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? मेरे सवाल को नजरअंदाज करके वो बोला, क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूं?
हमें तो उस वक्त एक खिलाड़ी की जरूरत थी, लेकिन आशिर ने कोहनी मारी। पता नहीं कैसा खेलता है, मरवा ना दे। उसकी बात पर मैं उसको हां कहने ही वाला था, एकदम रुक गया और सोच में पड़ गया। लेकिन वो लड़का एकदम आगे बढ़ा, मेरी हां या ना का इंतजार किए बगैर बोला, चले। मैं और मेरे दोस्त उसके पीछे ही चल दिए। हमें नहीं पता था कि हमने इनकार क्यों नहीं किया। वैसे सच बात भी ये थी कि हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। सुनो, अपना नाम तो बता दो। मुझे कुछ और ना सूझा तो मैंने यही पूछ डाला। मेरा नाम बहरा मोल है। उसकी यह बात सुनकर कोई तो हंसने लगा और कोई सरगोशियां करने लगा। ये कैसा नाम है भला? लेकिन मैंने कुछ ना कहा। बहरा मोल नाम मुख्तलिफ था, लेकिन उसकी शख्सियत भी मुख्तलिफ थी। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत कहना गलत ना होगा। उसके खूबसूरत चेहरे पर नुमाया उसकी चमकती आंखें थी और अंदाज ऐसा था जैसे उसको किसी की परवाह ना हो। मुखालिफ की टीम के साथ टॉस हुआ। पहली बैटिंग उनकी थी। हमने अपने खिलाड़ियों के साथ पोजीशन संभाल ली। बहरा मोल को मैंने बाउंड्री के पास खड़ा किया। उस तरफ रोशनी निस्बतन कम थी। मैच शुरू हुआ। पहले ही ओवर की चौथी बॉल पर कैच आउट हुआ। कैच करने वाला कोई और नहीं, बहरा मोल था। मैंने तो उसको दूसरी तरफ खड़ा किया था। वो इस तरफ कैसे आया? लेकिन उस वक्त सारे खिलाड़ी पुरजोश थे, तो मेरे दिमाग से ये बात निकल ही गई। और फिर रोहान ने कैच पकड़ा। टीम का मोराल बुलंद था। हमारा 25 ओवर का मैच था। हमने 12 ओवर में ही सारी टीम आउट कर दी। सिर्फ 2 लड़कों को हमारे खिलाड़ियों ने आउट किया। बाकी 8 लोगों को बहरा मोल ने मुख्तलिफ तरीकों से। ये वाकई अमेजिंग था। और फिर जब बैटिंग की बारी आई तो मैंने ही बहरा मोल को अपने साथ लेकर ओपनिंग की। हमेशा मेरे साथ ओपनिंग जाहिर करता था। उस दिन क्या चौके छक्के लगाए बहरा मोल ने, हम भी हैरान थे। कई बार मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों ने कैच पकड़ते पकड़ते छोड़ दिया। वो मैच हम शानदार तरीके से जीते, इसमें कोई शक नहीं था। मैन ऑफ द मैच बहरा मोल था। हम लोग 1:30 बजे ही मैच से फारिग हो गए। मैंने बहरा मोल से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उसका रवैया अजीब था। जीत पर जोश और फरते जज्बात में जो एक दूसरे को गले लगाया जाता है, उसके रवैये की वजह कोई उसके ज्यादा करीब नहीं हुआ। लेकिन सब उसके अपनी टीम में आने से खुश थे। मैंने बहरा मोल से कहा, कल आओगे ना? तो उसने गर्दन हिला दी। रोहान ने तो उससे पूछ ही लिया, यार पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, कहां रहते हो? उसने बस इतना बताया, वो यहां मेहमान है, रमजान का महीना यहीं गुजारेगा। हमने ये पूछा ही नहीं किसका मेहमान है और कहां से आया है। और फिर हम लोग अपने घरों को चल दिए। मैंने बहरा मोल को मस्जिद के पीछे के हिस्से की तरफ जाते देखा। उस तरफ झाड़ियां थी और चूंकि यह मस्जिद और ग्राउंड पहाड़ी पर था, मस्जिद के पिछले हिस्से से ढलान नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे कुछ रिहायशी मकानात थे। मुझे यही लगा बहरा मोल वहीं किसी मकान में ठहरा होगा। दूसरे रोज हम उसी तरह तरावी और नमाज के लिए पहुंचे। बहरा मोल भी हमें मस्जिद में मिल गया और मिलकर नमाज अदा की। आज फिर से खेल का आगाज हुआ। आज पहली बैटिंग हमारी थी। मैंने पहली बैटिंग के लिए फिर से बहरा मोल को साथ लिया। मेरी टीम में बहरा मोल को इतनी अहमियत मिलने पर बेचैनी थी। ये लड़का कल आया था। हम पिछले 3 साल से साथ थे।
मैच बेहतरीन तरीके से चला। बहरामोल ने कल की तरह शानदार खेल खेला। कैच तो ऐसा लग रहा था उसने हवा में उछलकर पकड़े हैं। 2-4 बार तो ऐसा भी हुआ बॉल मस्जिद के पिछले हिस्से में झाड़ियों में चली गई। ऐसे मौके पर हम एक्स्ट्रा बॉल रखते थे क्योंकि अंधेरे में बॉल मिलती न थी, लेकिन हमारी फील्डिंग पर जब भी बॉल उस तरफ गई, बहरामोल तेजी से उस तरफ जाकर झाड़ियों से बॉल भी ले आया। बहरामोल को लेकर न सिर्फ हमारी टीम बल्कि अब तो मुखालिफ टीम में भी बातें हो रही थी। मैच खत्म हुआ। मैं बहुत खुश था। मुझसे रोहान ने कहा, यार कल अगर जहीर आ जाता है तो क्या तुम टीम से बहरामोल को निकाल दोगे? मैं चुप हो गया। मैंने तो ये सोचा ही ना था। हम सालों पुराने दोस्त थे। वो तो मेहमान था, एक दिन चला जाता। हमें तो यहीं साथ रहना था। मैच खत्म हो चुका था। सब घरों को लौट रहे थे। हम सब दोस्त वापसी की तैयारी कर ही रहे थे कि बहरामोल हमें अल्लाह हाफिज कहने आया। वो बहुत खुश था। उसने भी इस खेल को बहुत इंजॉय किया था। मैंने उससे हाथ मिलाना चाहा, उसने मुस्कुराकर थाम लिया। इतना ठंडा सा हाथ उसका, मुझे यही लगा ठंड की वजह से उसके हाथ ठंडे होंगे। हवा में हल्की सी खुनकी थी। बहरामोल ने मुझसे हाथ मिलाते हुए ये कहा, अख्तर कल मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ आएंगे। वो मेरा मैच देखना चाहते हैं। मैं उनको ले आऊं? हाँ, क्यों नहीं, मैंने बेख्तियार कहा। वो मुस्कुराकर अलविदाई हाथ हिलाता और मैं दोस्तों के हमरा बातें करता घर लौट आया। आज हमारा तीसरा मैच था। अगर ये मैच हम जीत जाते तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जानी थी। जब मैं अपने दोस्तों के हमरा तरावी के लिए पहुंचा तो मस्जिद में आज कुछ नए लोगों का इजाफा था जो बहरामोल के साथ आए थे, लेकिन एक और बंदा भी था जिसको देखकर मैं चौंक गया। वो था जहीर। आज जहीर भी मैच खेलने आया था। इस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया कि अब करूं तो क्या करूं। बहरहाल तरावी पड़ी और सब लोग मैदान में जमा हो गए। जहीर तो पहले से ही हाथ में बॉल लेकर खड़ा हो गया। रूहान, आशिर और बाकी लड़के भी चुप थे क्योंकि बहरामोल की मौजूदगी में आज की जीत यकीनी होनी थी। लेकिन जहीर भी पुराना साथी था और बेहतरीन खिलाड़ी भी। अब सवाल यह था, यह खेल जहीर खेलेगा या बहरामोल? मैं कैप्टन था, फैसला मैंने ही करना था। मैंने एक नजर बहरामोल और उसके दोस्तों पर डाली जो मैदान में एक तरफ खड़े उसके साथ बातें कर रहे थे। बहरामोल के चेहरे पर एक चमक थी। आज उसके दोस्त उसका मैच देखने आए थे और फिर फैसला हो गया। आज पहले बॉलिंग हमें करानी थी। मैंने बहरामोल को आवाज दे डाली, बहरामोल आ जाओ, खेल शुरू हो रहा है। मेरी इस बात पर जहीर का चेहरा उतर गया। रूहान बोल पड़ा, अख्तर ये क्या है यार? जहीर हमारा दोस्त है। मैंने मुस्कुराकर जहीर को देखा। जहीर को बॉल दी। तमाम बॉयज अपनी पोजीशन संभाल लो, आज मैं तुम लोगों का गेम देखूंगा। मेरी इस बात पर सब एक लम्हे के लिए चुप हो गए। मेरी शक्ल देखने लगे। मैंने खुद को इस मैच से बाहर कर लिया था। ना मैं बहरामोल का दिल तोड़ सकता था, ना ही जहीर को मना कर सकता था। बहरामोल बगौर मेरी शक्ल देख रहा था। मैं किसी को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर बहरामोल के दोस्तों के बराबर में बैठ गया और फिर मैच शुरू हुआ। उस दिन अगर मैं ये फैसला ना करता तो शायद मैं जान ही ना पाता कि बहरामोल कौन है। मैं बहुत दिलचस्पी से मैच देख रहा था। हम इस बाउंड्री के साथ ही बैठे थे।
جہاں مسجد کا پچھلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ بہرا مول ہمارے پاس ہی کھڑا فیلڈنگ کر رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار اس کے دوستوں سے بات کرنی چاہی، لیکن انہوں نے مجھے صحیح سے جواب نہیں دیا، تو میں بھی چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ سب نظریں جمائے بہرا مول کو کھیلتا دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی سامنے نظر جما لی، اور پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میرے سامنے ہی بہرا مول فیلڈنگ کر رہا تھا، اور پھر میرے سامنے ہی سامنے وہ ایک طرف سے دوسری طرف کیسے جا پہنچا، یہ بہت ہی عجیب منظر تھا۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا، لیکن پھر یہ ایک دو بار نہیں بلکہ 6 بار ایسا ہی ہوا۔ اب مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہ کوئی انسانی حرکت نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ساتھ کھیلنے والوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر بہرا مول انسان نہیں تھا تو کیا تھا؟ اور اگر وہ انسان نہیں تو اس کے دوست بھی انسان نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے چور نظروں سے اس کے دوستوں کی طرف دیکھا۔ اب جو میں نے شک کی نظر سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آنے لگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر سامنے دیکھ رہے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں خوف سے کپ کپا گیا۔ وہ واقعی انسان نہیں، جن تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا، ان کو احساس ہو گیا۔ میرے برابر بیٹھے اس کے ایک دوست نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا۔ میں ان آنکھوں کو آج اتنے سالوں بعد بھی نہیں بھول پایا ہوں۔ اس نے مجھ سے بات نہیں کی بلکہ میرے دماغ کو اپنی بات پہنچائی۔ بغیر بولے اس کی بات مجھ تک پہنچ رہی تھی جیسے سگنل پہنچتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ سکون سے بیٹھیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ بہرا مول کے دوست تو ہمارے بھی دوست۔ اور جیسے اس کی اس بات نے مجھے ٹھنڈا کر دیا، میرا خوف بھی کم ہوا۔ لیکن میں یہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے جیسے کسی چیز نے یہاں جمع کر بٹھا دیا۔ جیسے جیسے میچ آگے بڑھ رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سب کچھ غیر معمولی طور پر ہو رہا ہے۔ بہرا مول کی حرکتیں کسی بھی عام کھلاڑی سے مختلف تھی۔ اس کی رفتار، اس کے کیچ پکڑنے کی صلاحیت، اور سب سے بڑھ کر اس کا کسی ایک جگہ پر نہ رکنا۔ اور پھر ایک کیچ روحان پکڑنے ہی والا تھا کہ بہرا مول نے اچک کر پکڑ لیا۔ اس پکڑا پکڑی میں دونوں بری طرح ٹکرائے بھی۔ روحان تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ ہی گیا تھا۔ بندہ آؤٹ ہوا تھا تو سب ہڑا بڑی میں لگ گئے۔ کسی نے روحان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اچانک ایک لمحہ ایسا آیا جب گیند باؤنڈری وال سے باہر جا گری۔ بہرا مول ہمیشہ کی طرح تیزی سے اس طرف لپکا، لیکن اس بار میں نے بغور دیکھا کیونکہ میں ایسی پوزیشن پر تھا، میں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ جھاڑیوں کے قریب پہنچا، اچانک دھند میں غائب ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری نظریں وہاں جم گئی جہاں بہرا مول ابھی موجود تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بال لیے میدان کی طرف بھاگتا دکھائی دیا۔ میرے لیے یہ سب اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر سب کو خبردار کر دوں، لیکن میری آواز بند ہو چکی تھی۔ اس دوران روحان اور باقی کھلاڑی بے خبر کھیل میں مصروف تھے۔ کسی کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے لیے اب یہاں بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے اندر کچھ ہمت جمع کی اور جلدی سے یہاں سے نکلنے کا سوچا۔ ہماری فیلڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ سارے کھلاڑی میری طرف آئے۔ آج کی پرفارمنس شاندار رہی۔ مخالف ٹیم اتنا اسکور ہی نہیں کر پائی۔ سب
जोश व खरोश से बातें बना रहे थे और बहरा मोल एक तरफ खड़ा अपने दोस्तों से कुछ बात कर रहा था और फिर वो अचानक हमारी तरफ आया। मुझे मुखातिब करके ये कहा, उसको अभी ही वापस जाना है, कुछ मसला हो गया है। उसने मुझसे हाथ मिलाना चाहा, लेकिन मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। मैं तो जैसे सुन हुए दिमाग के साथ खड़ा था। सब लोग कह रहे थे, मैच अधूरा छोड़कर क्यों जा रहे हो? उसने यही कहा, मैं फिर आऊंगा, और तेजी से दोस्तों के साथ मस्जिद के पीछे की तरफ चल दिया। मैं उसको जाता देख रहा था। उनके मोड़ मुड़ते ही बगैर सोचे समझे उस तरफ चल पड़ा। अभी हमारे पास 15 मिनट थे। मैं जान तो चुका था वो कौन था और यह भी समझ रहा था कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मैं देखना चाहता था कि ये कहां से आया है, या अभी भी मेरे दिमाग में कुछ उलझन थी। लड़के अपनी बातों में लगे थे। उन्होंने मेरा उस तरफ जाना महसूस ही नहीं किया। मस्जिद की पिछली तरफ झाड़ियां थी और ढलान नीचे को जा रही थी। मैं चंद मिनट के वक्फे से ही उस तरफ पहुंचा होऊंगा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अच्छी तरह देखा और मायूस सा वापसी के लिए मुड़ा कि मुझे पीछे से बहरा मोल की आवाज आई, अख्तर पीछे नहीं मुड़ना, जो तुम जान गए हो उसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। आज तुमने मेरे साथ जो किया मैं याद रखूंगा। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अब जाओ। मैं तो इतनी तेजी से भागा, पलट कर नहीं देखा। मुझे मस्जिद के पास से भागता आता देखकर लड़के परेशान हो गए। यार, अख्तर कहां चले गए थे? मैच शुरू होने वाला है। और फिर मैं गायब दिमागी से खेल में शामिल हुआ। अपनी जिंदगी की खराब तरीन गेम खेली, तब भी हम जीत गए। मैं घर लौटा तो मुझे अगले दिन बुखार चढ़ गया। 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से ना किया। और फिर एक बात बहुत अजीब हुई। हम उसके बाद उस ग्राउंड में क्रिकेट खेल ना पाए। कुछ ना कुछ हो जाता। बहरा मोल का जिक्र हम दोस्तों में अक्सर होता रहता, लेकिन मैं उसके जिक्र पर खामोश रहता था। बहरा मोल कौन था, कहां से आया था, पता नहीं। मैं शायद उसको भूल भी जाता, लेकिन एक बार फिर से वो मेरी जिंदगी में आ गया। हम कॉलेज में आ गए थे। अब वो पहली जैसी फरागत के दिन नहीं थे। वो क्रिकेट खेलना भी कब का खत्म हो गया था। मैं तालीमी मराहिल तय करते सेकंड ईयर में आ चुका था। मैं बाइक पर जा रहा था। मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। मैं बाल बाल बचा। कहने वाले कहते हैं इतना शदीद एक्सीडेंट में मेरा बचना नामुमकिन था। हालांकि मैं दूर तक उछल कर गिरा था, लेकिन मुझे खरोच भी नहीं आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने गिरते हुए थाम लिया था। मैंने वही प्यारी खुशबू अपने इर्द गिर्द महसूस की और मेरे दिमाग में जो ख्याल आया वो बहरा मोल का था। लेकिन मैं खौफ से बेहोश हो गया और फिर जब होश आया मुझे सब याद आ गया। लेकिन मुझसे यह गलती हुई कि मैंने इस बात का जिक्र अपनी इयादत को आए दोस्तों से कर दिया। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। कोई मानने को तैयार ही नहीं था। हां, बहरा मोल मुख्तलिफ था। उनको लगा मैं कहानी कर रहा हूं। मेरा मजाक उड़ाने को कहने लगे, लग रहा है इसके दिमाग पर चोट लगी है। अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उनको चुप कराने के लिए कह दिया, हां, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों में रोहान बिल्कुल चुप था। सब दोस्त चले गए। रोहान मेरे पास ही बैठ गया। उसने मुझसे कहा, तुमने अच्छा नहीं किया अख्तर। अगर ऐसा कुछ था भी तो तुम्हें उसको
अपने तक रखना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बात की सदाकत पर कोई शक नहीं, क्योंकि मैं भी यह बात जानता हूं कि बहरामोल इंसान नहीं था। वो कैसे? तुम कैसे जानते हो? मैंने उससे एक ही सांस में पूछ डाला। मैं जब उस दिन उससे टकराया था, उसने मुझे जिस तरह पकड़ा था, उसके ठंडे हाथों की गिरफ्त मैं आज भी नहीं भूला। थोड़ी देर तक तो मैं सुन होकर बैठ गया था। मुझे उसी वक्त एहसास हुआ था कि कुछ गैर मामूली है, और जब वो अपने दोस्तों के हमरा जा रहा था तो मैं भागकर दूसरी तरफ से देखने गया कि ये कहां जाता है। वो मस्जिद का मोड़ मुड़कर पहाड़ी उतरते तो मुझे दिख जाते, और वो मुझे दिखे भी। उन्होंने मोड़ मुड़ा, लेकिन पहाड़ से नहीं उतरे, बल्कि मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गए। मैं बहुत दूर खड़ा था। मैंने तुम्हें भी वहां आकर पलटते देखा था, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था। रोहान सही कह रहा था। मैंने गलत किया। हमने दोस्तों को खास तंबीह कर दी कि इस बात का चर्चा किसी से ना करें। वो मस्जिद आज भी है, और अब बहुत बड़ी मस्जिद में तब्दील हो गई है। मैं हर रमजान वही तरावी पढ़ता हूं। वहां अजनबी चेहरे भी दिखते हैं और नए नए लोग भी, लेकिन बहरामोल मुझे कभी नहीं दिखा। आज इन वाकयात को 15 साल गुजर गए हैं। इस एक वाकये के बाद मैंने बहरामोल की मौजूदगी को फिर महसूस नहीं किया। जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया। फर्जी जगह और फर्जी नामों से ये कहानी मैंने आपके चैनल पर शेयर की है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।